देखो मुकेश जी, मैं सर आपसे सर कहना सर चाहता हूँ। कुछ बात हमारी भी सुना करिए सर, पब्लिक की भी बात कुछ सुना करिए तो शायद उसका तो वास्तविक मैं तो समीकरण। आपकी बात ही सुन रहा हूँ। आप गलत चीज कहेंगे कि साहब हम वो क्यों नहीं बदल रहे हैं। वो क्यों बदलेंगे? वो आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं, आप गुलाम हैं। आपको गुलामियत से वो दूर नहीं करना चाहते हैं, डायलॉग मारना चाहते हैं। जी। तो फिर क्यों बदलेंगे? ये बताओ ना तुम मुझे, क्यों तो बदलेंगे? हम नहीं नहीं, कहते आप हैं हम सर हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम आपको गुलामियत से क्यों दूर करें। हमने गुलामियत के नियम कानून थोप दिए। ये तो 1861 के पुलिस एक्ट से भी आपको जो है ना दूर नहीं करना चाहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए सर, हम लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वर्तमान की लड़ रहे हैं कि भूत की लड़ रहे हैं? अरे हम तो वर्तमान की लड़ रहे हैं और 9 दिन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग, हम तो लोग जिनको पैसा नहीं लग रहा है, जिनको जो है ना हम ये नौ 9 दिन की सर लड़ाई हम ही ये नहीं जो लड़ पा वार्ता। रहे हैं। आप तो उतनी एनर्जी नहीं ला पा रहे हैं। और आप जैसे लोग जो है उसे दिग्भ्रमित कर देते हैं। परिवार परिवार का कोई कहानी कहने लग जाते हैं, उसे आप जो है ना एक डिस्कोर्स लाना चाहते हैं, आप उसे एकेडमिक। हमें कह रहे हैं कि क्यों डिस्कोर्स करना है। क्राइम फ्री हम भारत मिशन से ऐप के माध्यम हम से एक जुड़िए। सेकंड सर। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, सर जस्ट ए मिनट। हमें कह रहे हैं क्राइम हाँ फ्री भारत मिशन के माध्यम से आप जो है 10-10 लोगों को 9 दिन में जोड़िए। और जैसे हम निर्जला नौ दुर्गा का वो रखते हैं, व्रत रखते हैं, इसे एक व्रत मान लिया जाए। आप जो है 10वें दिन 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। 100 करोड़ लोग जब अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए विवश हो जाएंगे। और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो इसे धर्म युद्ध मानते हुए हम उन्हें पराजित करेंगे। तो हम आज की बात कर रहे हैं, हम भविष्य भूत की बात कर ही नहीं रहे हैं। भूत की बात तो हम सिर्फ इसलिए एहसास दिलाने के लिए करते हैं कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे गए हैं। इट इज ए फैक्ट। यदि आप जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो देख रहा हूं इस बात को। यदि आप नहीं तो देख रहे सर हैं और आपको ये नियम कानून गुलामों के कानून नहीं लग रहे हैं तो मैं आपकी तारीफ करता हूं। हमें ऐसे जर्नलिस्टों की ही जरूरत है जिनको जो है गुलामियत ना दिखे, जिनको जिनको जो है देखिए सर, एक बात। सुनिए सर, हाँ, आरोप इतना जल्दी मत लगा कर किसी चीज पे मैं तो अभी। लगा ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं भाई। हम नहीं कहाँ अभी कोई आरोप हमने लगा रहे हैं। हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं। अभी हमने 10 दिन पहले आपके ही उस पे पोस्ट किया है ना पूरा। नहीं लिखा है कि देखो हम 1861 की पुलिस देखो हम ये व्यवस्था कह रहे हैं, हम 2024। लिखने लिखाने के साथ में जो व्रत है उसका पालन करें। आपके लिखने लिखाने से किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जिनसे आप हमने कह रहे हो कि वो कानून बदलें, ये बताइए। आज की भाजपा हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है। एक कानून जो है, जो एक लंगड़ी सरकार ने बनाया, उसे बदला क्या? क्यों बदलेगी वो? आपका जो है आर्टिकल 25 ये कहता है कि हर धर्म को अपने जो है, हर व्यक्ति को अपने कॉन्सेंस ऑफ फेथ के हिसाब से धर्म मानने की भी आजादी है और प्रचार करने की भी आजादी है। वहीं पे मदरसों में, स्कूल में बताया जाता है कि साला इसका जो है ना गर्दन काट दो और आपको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। क्या ये आर्टिकल 25 का वायलेशन नहीं है? क्या हमारे इन राजनेताओं ने जो है 4 सेक्शन का, 5 सेक्शन का एक छोटा सा नियम बना देते कि जो भी आर्टिकल 25 की भावना के विरुद्ध काम करेगा वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन वेलेबल ऑफेंस होगा, 15 साल की मिनिमम सजा होगी और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मैं कहता हूं किस माई के लाल में दम है कि जो है ना वो आर्टिकल 25 की मूल भावना को जो है ना उल्लंघन करे। और सभी मस्जिदों में, सभी मंदिरों में, सभी मदरसों में सीसीटीवी कैमराज लगा दीजिए, माइक्रोफोन लगा दीजिए, रियल टाइम बेसिस पे क्लाउड स्पेस पे चला जाए और डिजिटल चित्रगुप्त एफआईआर करे और जेल भेजे लोगों को। मैं देखता हूं कि कौन गड़बड़ी करता है। आपके वाइस को जो दुआ जी के साथ में बात वार्तालाप आपकी हो रही थी उसको भी हमने सुना है। जी जी जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा किया। नहीं, हम आपके जितने भी आते हैं मैं सुनता हूँ, देर सबेर समय मिलता है, रात 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे मैं एक बार सुनता जरूर हूँ अगर कोई मुकेश उसमें। जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि लिखना सुनने की बजाय ऊर्जा मॉडल के तहत लोगों को जोड़िए। हम 10वें दिन संयुक्त ऊर्जा से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को से अनुनय विनय प्रार्थना प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। यदि वो नहीं मानेंगे तो हम उन्हें विवश भी कर पाएंगे और फिर भी नहीं मानेंगे तो उन्हें पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित कर पाएंगे। इसमें हम कोई पुरानी बातों की बात नहीं कर रहे हैं, सब नई बातों की बात कर रहे हैं। पुरानी बात तो मेरा सब ये मानना है, पुरानी बात तो देखिए। हाँ हाँ, क्या है? पुरानी बातों से सीख लेते हुए। तो पुरानी बातों से इतनी सीख तो लेना है कि गुलामी के नियम थोपे गए हैं, आपके ऊपर बादशाही व्यवस्था थोपी गई है। वर्तमान स्थिति को लोगों से अवगत कराते हुए तो वही कर रहे हैं, रोज सुबह शाम वही कह रहे हैं बस
कि आपके ऊपर यदि गुलामियत के जो कानून है, वर्तमान गुलामियत को अगर हम निष्पाप उन वर्तमान के द्वारा एक शब्द को कह के उसको हम महिमा मंडित करें, तो ये भी काम मेरा नहीं है। अरे वर्तमान भी दोषी है सर, भविष्य आप के महिमा साथ मंडित कर वर्तमान रहे हो या समाधान बता रहे हो? हम तो समाधान बता रहे हैं कि 9 दिन का व्रत कर लो, केवल 10वें दिन तुम्हारे साथ ये तुम्हारे चुने हुए राजनेता आपके साथ मक्कारी नहीं कर पाएंगे, बदमाशी नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम उन्हें बेबस कर पाएंगे, और यदि बेबस नहीं होंगे तो हम उन्हें पराजित कर देंगे, वो भी संकल्प के आधार पर बिना पैसा खर्च किए हुए। अब आप जिसमें एक मिनट मुकेश जी ये बताइए, आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, वार्ता करें तो ठीक रहेगा सर। जैसे हमने लिखा सर कि क्या विकास, तो सर विकास किसी भी करा सकता है, तो स्वास्थ्य की सुविधा और शिक्षा की व्यवस्था ये सब आ जाएंगे, इसके नियम करने जाएंगे, गारंटी आ जाएगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, जमीन पे उतर आएंगे। आपकी जो है ना फार्मास्यूटिकल लॉबी जो है ना डिक्टेट कर रही हैं, आप दवाइयाँ आपका खाद्यान्न बन गई हैं, जानबूझ के आपके टेस्ट कराए जाते हैं। तो आप जो है ना पूरी व्यवस्था सड़गल गई है। आपने देखा है कोरोना में क्या हुआ, तो आप सभी चीज के गवाह हैं, और फिर अपन जो है ना उन बातों को कहें क्या फायदा है? हम तो ये कह रहे हैं कि पहले शक्ति हासिल करो, और यही हमारे वेदों ने हमको सिखाया है कि जब भी आसुरी शक्ति से लड़ना हो, यदि आसुरी शक्ति से लड़ने आप बिना जो है ना शक्ति हासिल किए जाओगे तो मारे जाओगे। लेकिन यदि आप तपस्या करके, ये 9 दिन की तपस्या लोगों से नहीं बन रही है। 9 दिन बहुत बड़े होते हैं क्या? नहीं, 9 दिन बहुत होते हैं क्या? संकल्प के साथ तो नहीं करते हैं आप इतने दिन से जुड़े हुए हैं, आपने बताइए एक आदमी नहीं जोड़ा है। मैं बताऊं सर? हाँ, मैंने नहीं जोड़ा है सर, मैंने आपसे बताया भी है। नहीं तो मैं आपको मैं आपके लिए इसके लिए महिमा गान करूं आपका, क्या करूं बताइए मुझे? यदि इसमें कोई कमी नहीं है और आप इतने स्वार्थी हैं कि एक आदमी को भी नहीं जोड़ सकते हैं, कहानी लिखेंगे, भाषण लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, पेपर में छपाएंगे कि हमारा पेपर बिकना चाहिए। आप अपने इश्यूज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे आप पेपर लिख पाएं, आप उस समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। सर आप सुनिए सर, अब मेरी बात सुन लीजिए थोड़ा सा सर। हाँ जरूर। आप हिंदुस्तान की जितनी बड़ी एजेंसी को लगाना हो लगा दीजिए, तो मेरा सर्वे करे, मेरे प्रेस का आर्थिक सर्वे करा ले। अगर एक पैसे का कहीं पे अच्छा, यदि आप पैसा नहीं भी ले रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छे कॉज को जो है ना आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपकी विद्वत्ता किस काम की है? मैं इस बात को चैलेंज देता हूँ। आपकी विद्वत्ता किस काम की है बताइए? आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सही इंसान हैं, लेकिन आपकी विद्वत्ता, आपकी अच्छाई हमारे क्या काम आ रही है ये बताइए आप तो मुझे। आपकी विद्वत्ता, आपकी अच्छाई, आपकी ईमानदारी क्या देश के काम आ रही है? शायद नहीं आ रही है। तो फिर जुड़िए, जब हम आपको एक मॉडल दे रहे हैं जिसमें आपसे 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कोई गलत कानून करने के लिए, काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं हो रहा है, आप जो कर रहे हैं उसको ना करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आप अपनी सामर्थ्य जो कर रहे हैं करते रहें, साथ में इसमें जोड़ के केवल जो है ना लोगों को ऊर्जा लेवल पे जोड़ जी की एक बात समझ में आई, कल हमने सुना था तो उन्होंने कहा नहीं कि हमने बहुत प्रयास किया इस देश में लेकिन थक गए। हाँ, तो मैं पत्थर नंबर 2 हूँ, लेकिन अब मुझे ऊर्जा मिल गई है, अब जो है ना मैं लोगों को जोड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा। मैं थक गया, मैं थक के जो है ना, जब मैंने पत्थर 1 और पत्थर 2 को समझाया तो उन्होंने कहा हाँ पत्थर 2 तो मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना इतने प्रयास करने के बाद, इतने इंटरनेशनल बॉडीज के अध्यक्ष और वो सब रहने के बावजूद भी मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, तो मैं एक निष्क्रिय सा हो गया हूँ, मैं निर्जीव सा हो गया हूँ, मैं पत्थर 2 को लिए मैं क्वालिफाई करता हूँ, ये उनका कहना था। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ अब हमको एक रास्ता मिल गया है, मैं इससे जुड़ूंगा, लोगों को जोड़ूंगा। आपको इसमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है मिस्टर मुकेश मिश्रा? हमने तो ये नहीं कहा सर कि इसमें तो यदि रास्ता दिखाई दे रहा है तो फिर आप सो क्यों रहे हैं? फिर आप जो है ना 9 दिन का व्रत पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक अच्छे मुकेश मिश्रा से क्या फायदा है? एक देशभक्त मिश्रा से क्या फायदा है? एक ईमानदार मिश्रा से क्या फायदा है, जो बिना खर्चे के भी जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र के जो है ना 10 लोगों को 9 दिन नहीं जोड़ सकता है, और उनको मोटिवेट करके इसी काम के लिए यदि नहीं कह सकता है, और ये सब व्यवस्था बिना खर्च किए, इंक्लूडिंग जो है राजसत्ता बदलने की व्यवस्था भी संकल्प के आधार पर बिना खर्च के हो जाएगी, और बिना खर्च के जो व्यवस्था हो रही है वो नहीं पच रही है। शास्त्रार्थ कर लीजिए, शास्त्रार्थ में पेपर रंग लीजिए, शास्त्रार्थ में जो है ना लंबी लंबी बहस करा लीजिए, लेकिन साहब जो है ना अच्छा काम नहीं होना चाहिए। यदि अच्छा काम हो गया तो फिर साला हम लिखेंगे क्या? इसलिए व्यवस्था अव्यवस्था चलना चाहिए, बदमाशियां चाहिए, मतलब तभी तो हम लिखेंगे भाई। हमारा तो काम लिखना है ना भाई।
तो बदलाव एक कमरे से तो हो नहीं सकता है, कि हो सकता अरे है? हम तो जो कह रहे हैं उतना करो ना, हम तो 9 दिन के संकल्प की बात कर रहे हैं, अपना संकल्प पूरा करो। हम आपसे कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं पैसे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पैसे मांगे? मैंने आपको कोई हम गलत काम करने के लिए कहा? नहीं। नहीं कहा। आपसे ये कहा कि भविष्य में भी आपको कोई कानून का उल्लंघन होगा? नहीं कहा। आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन भी नहीं करेंगे, राइट? आपको जो है, जो आप अच्छा काम कर रहे हैं 10वें दिन से, हम आपके साथ यदि कुछ गलत होता है तो उसको विरोध करने की स्थिति में भी आ जाएंगे, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि यदि हमारे चुने हुए राजनेता हमारी इच्छा के अनुसार नियम कानून और व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करते हैं, हमारे अनुनय विरोध को नहीं मानते हैं, और जब हम उनको विवश करने की कोशिश करेंगे तो वो विवश होने से भी इनकार करेंगे, तो हम उन्हें पराजित करेंगे। हम तो पूरा होलिस्टिक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं। इसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी नहीं दिख रही? आप बताओ, कहीं पे कोई गलती दिख रही हो तो बताओ कि साहब इसमें ये गलती कैसे करेंगे। नहीं, गलतियां कुछ नहीं है सर। तो फिर ना मैं देखिए, गलती निकालने गलती वाला नहीं, कोई देखिए व्यक्ति हूँ। जैसे मुकेश जी, गलती मैं इस नहीं। देश का एक आम नागरिक, साधारण नागरिक हूँ। मैं ये कह रहा हूं कभी कि कॉन्सेप्ट में गलती नहीं है, कॉन्सेप्ट में आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, कॉन्सेप्ट में गलत काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं किया जा रहा है, आपको धरना जुलूस चक्का जाम ये सब करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आपको जो है 10वें दिन आपके साथ गलत ना होगा ये भरोसा दिलाया जा रहा है, अपराध मुक्त भारत संभव होगा विद 5 सर्टेनिटी के साथ, उसका भरोसा दिलाया जा रहा है। आपका जो है पेपर करेंसी फ्री भारत होगा, साइबर क्राइम फ्री भारत होगा, जहां भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा, जहां पर जो है हथियारों के गैंग नहीं हो पाएंगे, जहां ड्रग वाले नहीं हो पाएंगे, और जहां पर कर विहीन व्यवस्था संभव होगी, और डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा पैसा होगा, 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तब हमारे पेट में दर्द क्यों है? या तो कहें कि आप, या तो ये कहें कि साहब जो आप कह रहे हैं इसको एनालाइज करिए साहब, ये कैसे होगा, तो आई एम रेडी टू टेल दैट। यदि आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, आपको गलत कानून करने के लिए नहीं कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं अपने सामर्थ्य से अच्छा बुरा वो आप करते रहिए, उसे भी हम मना नहीं कर रहे हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहिए, उससे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसके बाद ये बात को तो मैं एग्री हूँ कि जो आप ये कह रहे हैं कि आप कहीं भी जुड़े, किसी भी को करते रहे, उसमें आप मानना जा रहा है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी अपनी व्यवस्थाओं, अपनी समस्याओं से ग्रसित है। नहीं तो हम जो है 10वें दिन यदि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो चूंकि आप शक्ति हासिल कर चुके होंगे तो वो अन्याय होने से आप रोक सकेंगे, और उस अन्याय को अवगत कराने के लिए आपको एक पावरफुल ऐप दे दिया गया है, जिससे आप वीडियो ऑडियो जो भी कहना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? और उसी के माध्यम से हम ऑडियो वीडियो देंगे कि साहब ये ऑडियो वीडियो चलाइए, तो ताली बजाइए, दीपक जलाइए, उसी के सहारे जो है ना पोर्टल में से उसको जो है ना संबंधित अथॉरिटी को भेजा जाएगा कि तुम्हारा ये नियम कानून का दायित्व है, इसे पूरा करिए। हमने इनको लॉर्ड बनाया है, हम प्रार्थना ही करते रहते हैं कि मेरी एफआईआर दर्ज करो, हम इस भाषा में उनसे बात ही नहीं करते हैं कि 154 के तहत ये भाई साहब आपका दायित्व है, कानूनी दायित्व का पूरा करो, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सभी अकाउंटेबिलिटी को तुम्हें झेलना पड़ेगा। हम तो उनको लॉर्ड बना के रखे हुए हैं। हम एसपी से ये बात ही नहीं कहते हैं कि भैया 154(3) में ये तुम्हारा भी दायित्व है, 156(3) में जो है ना कोर्ट का भी दायित्व है, 482 सीआरपीसी में जो है ना हाई कोर्ट का भी दायित्व है, और पीआईएल और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट का भी दायित्व है। तो वही सर, हमने कैसे लिखा, मैंने तो केवल किसान के बारे में लिखा और जवान के मैं बारे तो में ये कह रहा हूं किसान जवान सभी की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये दुष्ट राजनेता जो मूर्ख बनाकर जाति और धर्म के बात पे बांट के जो आपके वोट को कबाड़ रहे हैं और आपको नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये इतना पैसा खर्च करते हैं कि जिस दिन चुने जाते हैं उस दिन के बाद ही जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और इस व्यवस्था में बिना पैसा खर्च करे हम पूरा मॉडल दे रहे हैं। या तो आप कहो कि आप साहब आपका ये मॉडल हमें समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, तो मैं आपको समझाऊं, और इसके बाद आप निष्क्रिय पड़े रहें, तो फिर आपकी राष्ट्रीयता किस काम की है, आपकी ईमानदारी किस काम की है, आपकी समझदारी किस काम की है, आपका अनुभव किस काम का है, आपकी अच्छाई जो है। समझदारी अनुभव सर इसलिए रुकी हुई है, मैं आपसे पहले भी बताया हूँ सर, खुला बताया हूँ आपसे, ये भी नहीं कि मैंने, आप रिकॉर्ड कर रहे तो उस बात को पब्लिक में आप डाले भी हैं। हाँ हाँ,
नहीं नहीं, मैं तो कुछ छिपाता नहीं हूँ। आपकी बात और हमारी बात सब जो है ना पब्लिक में जाती है। हम तो प्राइवेट कोई बात ही नहीं करते। हमने तो अपने जीवन को सार्वजनिक बना दिया। वर्तमान व्यवस्था अगर भारत के विकास के लिए है तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर वर्तमान व्यवस्था भारत के विकास के हित में नहीं, कह रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था जो अभी चल रही है उसको कह रहे हैं वर्तमान की भर्त्सना। नहीं, हम ये कह रहे हैं वर्तमान से ही हमें लड़ना है, भविष्य से हमें लड़ना ही नहीं है। हमें तो ये कहना है कि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मेरा जो भला इसमें हमको दिख रहा है, या तो आप साथ साथ करिए, नहीं तो इसे करिए। यदि आप नहीं करते हैं तो हम व्यवस्था करेंगे आपको, यदि नहीं करेंगे तो पराजित करेंगे। हम अच्छाई बुराई में पड़े रहे। आप अच्छाई बुराई तुम लिखो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लिखो उस पोर्टल पे। आपका जो है ना, आपको जो है ना फीड डालने का जो है ना स्वतंत्रता है, लिखिए जो आप लिखना चाहते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन मैं ये कह मैं आप वर्तमान में सर देखो, हमारा कहना है कि वर्तमान में सब गड़बड़ है। वर्तमान में जाति और धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। वर्तमान में जो है ना झगड़े हो रहे हैं, वर्तमान में दंगे हो रहे हैं, लेकिन प्रभावी व्यवस्था नहीं हो रही है। आपको न्याय मांगने का हक भी नहीं है तो कोई उस एक्ट को रिपील भी नहीं किया जा रहा है। आर्टिकल यदि 370 हटाया जाता है तो उसी जैसी एक डोमिसाइल पॉलिसी ले आई जाती है। तो आप हमें तो जो है ना इतने सारे उदाहरण मिल रहे हैं, मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना जरूर है कि आप हमारे चुने हुए वोट से चुने हुए व्यक्ति हैं, हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहिए, वो हमारा नन ऑफ माई बिजनेस। बट आप हमारी बात आपको सुनना पड़ेगी। हम नहीं तो आपको बेवश करने की कोशिश करेंगे, और बेवश नहीं कर पाएंगे तो 2024 में आपको पराजित भी करेंगे। हम तो आपको हॉलिस्टिक सॉल्यूशन दे रहे हैं, और वो भी बिना खर्च के। हम उसमें भी कह रहे हैं हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, रैली नहीं निकालेंगे, हम संकल्प के आधार पर जीतेंगे। यदि हमारे पास संकल्पित लोग हैं, और यदि आप जो है ना उनको टेक्निकल समाधान भी दे रहे हैं, उनको जो है लीगल समाधान भी दे रहे हैं, सोच का समाधान दे रहे हैं, भ्रष्टाचार करना संभव नहीं होगा, आपका हवाला होना संभव नहीं होगा, सब कुछ संभव नहीं होगा, इसके बावजूद भी लोगों के पेट में दर्द है। और हमें इस बात से भी दिक्कत नहीं है कि आप किसी भी संगठन से जुड़े रहो, किसी भी उससे जुड़े रहो। आप अच्छे व्यक्ति हैं, जुड़िए, अपने लोगों को ऊर्जाकृत करिए, 100 करोड़ पहुंच जाएंगे। ये राजनेता जो कि मूर्ख बनाकर आपको जो ना सत्ता में आ रहे हैं, जिनका सत्ता में बना रहना ही मकसद है, अब हम उस पर साथ साथ क्या क्यों करें हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम उन्हें मौका दें कि भाई साहब हमारे लिए ये चीज करिए आप, और वो क्या चीज करिए वो आप बताइए। हम तो बता ही रहे हैं, हमने तो 17-18 पॉइंट अपने बना के ही रखे हैं कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल, चिंतन करना जो है। आप चिंतन अकेला मत करिए, चिंतन करके फीड बना के ग्रुप में डालिए भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो छोटा सा संकल्प है, उस संकल्प को तो पूरा करिए। जिसमें आपके 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, उस संकल्प में आप निष्क्रिय क्यों पड़े हुए हैं। उसी चिंतन को तो लिखा था, तो आपने कहा है कि ग्रुप में आप डाल के भ्रमित करते हैं लोगों को। नहीं, मैंने कोई भ्रमित करने के लिए बात नहीं कही। मैंने कहा कि आप क्वेश्चन उठाते हैं, समाधान के लिए जाइए ना। हम तो आपको इतने समाधान बताएं, यदि उन समाधानों से आप इत्तेफाक रखते हैं तो लिखिए वो समाधान, उससे क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं। बढ़ने जा रहे हैं सर, जिधर हम बढ़ने जा रहे हैं, जिधर हम जाना चाहते हैं, जो आपका विजन है, उसमें अभी इस देश में हमें अभी देखिए, अभी हम छोटे स्तर पे हैं तो समान समाधान, हम कोई छोटे स्तर पे नहीं हैं। आप 9 दिन का व्रत पूरा कर लीजिए, आपसे बड़े स्तर पे कोई होगा ही नहीं। जिसको आप छोटा बना रहे, बड़ा बना रहे हो, वो बड़े नहीं है, छोटे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आपने उन्हें चुना है। आपकी बात को करना उनका धर्म भी है, कर्तव्य भी है। रहता है सर, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि छोटे बन के रहोगे तभी बड़े की लालसा। अरे यार, छोटे और बड़े मत बनो, अपना संकल्प पूरा करो यार। और जो छोटे बनना चाहते हो छोटे बने रहो, समाज से भी बनना चाहते हो समाज से भी बने रहो, जो बने रहो। हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई आपको, हम आपको बदल रहे हैं क्या? हमने एक बार भी कहा कि हम आपको बदलेंगे? हमें तो इस बात में भी दिक्कत नहीं है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लेवल के हो, मजदूर हो, कृषक हो, बनिया हो, दुकानदार हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, आप सभी का स्वागत है। और हर किसी का प्रभाव क्षेत्र है, और आपको 9 दिन का व्रत करना है। और उसमें आपको वो स्वतंत्रता भी दे दी है कि पत्थर 1 और पत्थर 2 को जैसे ही पहचान लो तो उन पर एनर्जी खर्च मत करना, क्योंकि एनर्जी खर्च करने के बाद भी वो बदलेंगे नहीं। और देखिए डॉक्टर जो है ना दुआ कितने बड़े आदमी हैं कि हमने नहीं कहा, उन्होंने माना कि मैं पत्थर 2 हूं। उन्होंने कहा ना कि मैंने इतने प्रयास किए हैं। नहीं, आपने जो व्याख्या 1-2 की उसी में उन्होंने कहा कि मैं पत्थर 2 में आता हूं। हाँ, तो वो उनकी फ्रैंकनेस है। मैंने तो उन्होंने नहीं कहा ना कि तुम पत्थर 2 हो।
वो नहीं उन्होंने नहीं माना कि इस व्याख्या के तहत मैं पत्थर 2 के लिए क्वालिफाई करता हूं। जी। तो वो कितनी महानता है कि आदमी माने कि हाँ, मैं निष्क्रिय हो गया था, मैं निराश हो गया था, ये नई आशा मुझे मिल नहीं गई तो है, मैं हाँ? इस बात को तो मैं भी मानता हूँ, आपकी आपकी व्याख्या में नंबर 1 में मैं आता हूँ। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, आप तो जो है ना ऊर्जा के उसमें आते हैं। आप सुप्त क्यों पड़े हुए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, तो आप जो है लोहे की कैटेगरी में आते हैं, आप जो है ऊर्जावान की कैटेगरी में आते हैं, आपके साथ लेखनी है, आपके साथ आपकी बरसों की तपस्या से ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप एक प्रबुद्ध जाति को बिलोंग करते हैं, आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं, आप गौ रक्षा से लेके गौ संवर्धन के उसमें भी काम कर रहे हैं, तो आप ढेर सारे काम कर रहे हैं। आपका हमें हर पहलू और व्यक्तित्व का हर पक्ष मालूम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये अच्छाइयां किस काम की हैं? यदि जिसमें पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 9 दिन का आप यदि संकल्प भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, उसमें कोई दोष भी नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर आपकी अच्छाई, आपका अनुभव, आपका जो है समाज सेवा किस काम की है? सर, आपने एक बात कहा था आज, जी। पूर्वजों के दिए हुए धन को तो मैं नहीं कहता हूँ, मेरे व्यक्तिगत संचय का धन मेरे अकाउंट से आप तलाश सकते हैं। अरे आप इस क्वेश्चन में क्यों जा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हर स्तर का गरीब, मजदूर, कृषक, सभी जो है ना, एवरीबडी इज वेलकम इन टू दिस फोल्ड, राइट? और ये मात्र 9 दिन का जो है ना संकल्प है, नौ दुर्गा का व्रत है। 9 दिन का हम ये व्रत पूरा और संकल्प पूरा नहीं कर पा रहे हैं, साथ साथ में क्या जरूरत है? आपसे कोई कुछ ले रहा है क्या? जी। आप किसी को कुछ दे रहे हो क्या? बस एक मन में थोड़ा सा शंका है, तो इसीलिए रुके हुए हैं। आप शंका को दूर करिए ना। शंका तो अर्जुन के शंका तो अर्जुन के उसमें भी थी कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने हमारे वही लोग खड़े हुए हैं, रिश्तेदार खड़े हुए हैं, हमारे भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, हमारे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, इनको मारने की बजाय तो मैं भीख मांगना पसंद करूंगा। तब जो है ना कृष्ण ने क्या कहा कि भाई साहब भीख तो तुम मांग लोगे, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें लोग जो है ना धनुधारी के रूप में याद नहीं करेंगे, तुम एक कायर के रूप में जाने जाओगे। सो हे पार्थ, ये धर्म युद्ध है, तुम्हें लड़ना ही होगा। तो हे मुकेश मिश्रा, ये धर्म युद्ध है, तुम्हें उठना ही होगा, तुम्हें संकल्प लेना ही होगा, तुम्हें लोगों को जोड़ना ही होगा। केवल एक बात की है सर, जब बुरा नहीं मानिएगा। नहीं, मैं 200% बुरा नहीं मांगूंगा, तो बोलिए। शंका इस बात का, अभी मैं मंथन इस बात पे कर रहा हूँ कि जो अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल ने किया, कहीं क्राइम फ्री भारत में भी जो है कोई केजरीवाल न तैयार हो जाए, तो उनसे हैंडल करेंगे। अन्ना हजारे तो जो है ना बेचारे सीधे साधे इंसान थे। मैथिली शरण गुप्त तो 37 साल के पुलिस ऑफिसर हैं, जो अपनी जिंदगी भर सभी को चुनौतियां देते रहे हैं, जीवन और मौत से लड़ते रहे हैं। तो उस समय फिर हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे तो केजरीवाल को जो है ना आप क्षमा करने वाले कौन होते हैं? वो तो पंजाब में भी सरकार बना लिया है, कल मध्य प्रदेश में भी बना लेगा। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर, मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। आप कर क्या रहे हो जो कि क्षमा नहीं कर पाओगे? आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो, 90 दिन को जोड़ रहे हो, ऐसा क्या कुकृत्य कर दिया जो क्षमा नहीं कर पाओगे? आप कोई कुकृत्य कर रहे हो क्या? किसी भी गलत काम में हमारी सहभागिता चलो, तो आप ये रिसर्च करते रहो कि गलत है सही है, और मरते तक ये रिसर्च करते रहना, क्योंकि ये तुम्हारी रिसर्च कभी पूरी नहीं होगी। देखिए सर, आपकी 2 बातें अभी गलत निकली हैं। क्या गलत निकली बताइए मुझे। आपने अभी एक शब्द ये कहा, हम आप वार्ता कर रहे हैं, आपने कहा आप मरते तक ये करते हम ये कह रहे हैं कि मरते तक हम ये सब करते रहेंगे। हम यही करते हैं कि पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम नौकरी करेंगे, फिर हम भगवान का पाठ बाद में करेंगे, फिर हम ये फलाना करेंगे, फिर बच्चों को देखेंगे, और एक दिन हमारा आ जाते हैं तब भी हमारा कोई काम हम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। वॉइस रिकॉर्ड पे है, आप दोबारा जब अपलोड करेंगे तो सुनिएगा। ये तो रिकॉर्ड जाके तो अपलोड होना ही होना है। हम ये कह रहे हैं कि हम रिसर्च करते रहेंगे मरते दम तक, या कुछ करेंगे। आपको कोई रिसर्च करना है तो करिए ना, क्या रिसर्च करना है बोलिए मुझसे। नहीं, हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं सर। तो फिर क्या प्रॉब्लम है यार? आत्मचिंतन। यदि आत्मचिंतन में तुम्हारा चिंतन क्या कह रहा है वो बताइए ना, 1 2 3 हम उसका जवाब दे देंगे आपकी चिंतन का। और आपको कौन सा जो है ना यहाँ पे लोग आरती उतार रहे हैं, रोज जूते लगा रहे हैं, रोज आपसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आपके चुने हुए नेता आपसे ही जो ना वो मांग रहे हैं,
घूस मांग रहे हैं, आपके चारों तरफ जो है ना आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। आप कौन से स्वर्ग में रह रहे हैं कि बहुत चिंतन करने की जरूरत है? नहीं, हम आपके ही रास्ते पे हैं, आपके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसी रास्ते देखो, पे चल हमारा रहे हैं, रास्ता ऐसा एक नहीं ही है। है कि क्या आप तपस्या हाँ, करके अभी 9 दिन का आप व्रत पूरा करोगे तो हमारे रास्ते पर, नहीं तो हमारे रास्ते पे बिल्कुल नहीं हो। आपके व्रत पे तो नहीं अभी चल रहा हूँ, लेकिन कि उस मार्ग पे हूँ जरूर, जहाँ से आपके कई व्रत धारी मिलेंगे। नहीं, लेकिन आपके मन में क्या संशय है वो पूछो ना आप। यदि आपके अभी दिमाग में कोई संशय नहीं है, आपसे धन नहीं लिया जा रहा है, गलत काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो सब आपकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी यदि आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, अभी अच्छा, जो शुभेच्छु लोग हैं सर, उनसे थैंक यू। हाँ, वार्ताएं हाँ। चर्चाएं की जा रही हैं, और हम ये कह रहे हैं चर्चा करते रहिए, किसी भी पार्टी में बने रहिए, समाज सेवा करते रहिए, सर साथ मैं में किसी संकल्प भी पार्टी पूरा में कर हूँ ही लीजिए नहीं। ना। सर मैं किसी पार्टी में हूँ ही नहीं। इससे कोई फर्क नहीं यहाँ पड़ता, हमें तो उसमें भी दिक्कत नहीं है ना, हम तो दूर दूर यहाँ से तक चले कि हैं। मैं किसी पार्टी का जो सदस्य बनने के लिए लोग 5 रुपया 10 रुपया करते हैं, वो भी मैंने आज तक सदस्यता, जब से मैं जानकार हुआ हूँ, मैंने किसी पार्टी का सदस्यता शुल्क भी नहीं जमा किया है, और न बनने का प्रयास किया है। जी 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 जी। जी, मैं मतलब तमाम चीजें लोग करते हैं, मैंने सदस्यता भी किसी दल के लिए कभी भी 5 रुपया 10 रुपया का जो सदस्यता शुल्क हर साल करते हैं अपना चंदा इकट्ठा करने के लिए, मैंने उसको भी कभी नहीं भरा है। चलिए, आपने अच्छा किया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमें जागरूक भी रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। है ना? देखो, जी मेरा ये कहना है कि आप जैसे कर्मठ व्यक्ति को ज्यादा अग्रणी करके बात करना चाहिए, और जैसे कहते हैं एक चावल देख के अपन को बात समझ में आती है, हमारा चिंतन, हमारा अनुभव किस काम का है कि हमें वो चावल नहीं देख पा रहे हैं हम। और फिर दूसरी बात है कि आप यदि बड़ी चीज खो रहे हो तो मुझे ये भी समझ में आए, आपको बहुत नहीं, अच्छा मिल जल्द, रहा है क्या अभी? बहुत जल्द ही डिसीजन पे आ रहे हैं सर, थोड़ा सा समय है, अच्छा, अभी चलिए रुका है। चलिए चलिए, आप अपना समय लीजिए, आप अपना महीना, समय एक आध जरूर लीजिए। महीने, हमने तो आपकी टीप दिखी तो मैंने कहा चलो मिश्रा जी से बात करते हैं। और एक क्योंकि आध मेरा, महीने के अंदर और बातें हो रही हैं, उसका हाँ, डिसीजन निकाल लिया जाएगा आपके। बस कुछ बातें हैं, जैसे एक बात यह है सर कि हमें हर लोगों की बातों को सुनना है, हर लोगों की अरे भाई, समस्याओं तो को हम तो ये कह रहे हैं कि समझना है। आप अकेले बातें मत करिए, जो काम कर रहे हैं वो भी करते रहिए, हम तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें बातों से लेना ही देना नहीं है, हमें तो कर्म से लेना देना है, हमें तो थाली बजाने से मतलब है, हमें तो दीपक जलाने से मतलब है, हमें तो जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलप करने से मतलब है, कानून डेवलप करने से मतलब है, हमें तो अपने चुने हुए प्रतिनिधि से अनुनय बनाए प्रार्थना करने से मतलब है, हमें तो उनको व्यवस्थ करने से मतलब है। और यदि इसके बावजूद भी मोटी खाल के कारण ये भ्रष्ट लोग नहीं मानते तो इन्हें पराजित करने से मतलब है। और जो जो कुछ कर रहा है, जो चिंतन कर रहा है, वो चिंतन करे और लिखे भी साथ में। हम कहाँ मना कर रहे हैं? चलिए सब ठीक है। नहीं, आप बताइए, हम आपको मना कर रहे हैं चिंतन करने से? नहीं, हमने ये कहाँ कहा है कि आप, वो ना ना, हमारा, हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है यदि नौ दुर्गा का व्रत रखते हैं तो बहुत सोचते हो क्या? नहीं मन में भावना आती करते हो, तो इसमें भावना क्यों नहीं आ रही है? ये भी तो व्रत ही है, आप किसी को पैसे थोड़ी दे रहे हो नहीं, पैसे कौड़ी तो नहीं दे रहे। ना, आप कोई गलत काम कर रहे हो। नहीं, हम सोच रहे हैं सर कि एक कमरे से ये देखिए, जो जो व्यक्ति बाहर निकल के काम संघर्ष। करेगा, जो व्यक्ति बाहर निकल के काम करेगा वो खर्च करेगा अपने ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। और ये लोग जो है ना करोड़ों हाँ, रुपए खर्च नहीं कर सर, रहे हैं, नहीं यदि हम सर, इनकी खर्च दलदल होता को है। मानेंगे, यदि हम इनकी हम दलदल को जाते हैं। मानेंगे तो हमें उसी तरीके का पैसा चाहिए होगा। जो पैसा खर्च जी। करेगा वो दूसरे दिन से भ्रष्टाचार करेगा, वो कहेगा साहब क्या, कहाँ से हम इसको वो करें, हमने इतना पैसा खर्च किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि सारे लोग पैसा खर्च करने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं। हम कहे अपना स्तर छोटा है, जहाँ भी जाते हैं अपने घर देखो, का कम ज्यादा कोई भी कर रहा है। आप तो जो है ना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने ज्यादा पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, सभी की जांच जी कराइए ना, एक नियम बना दीजिए कि जो भी पीपल जी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसकी जो है ना आवश्यकता रूप से जांच होगी। जांच विल बी मैंडेटरी। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कहेंगे, जहां गड़बड़ी पाई जाएगी उसको चढ़ा देंगे सूली पे। हम अच्छा बुरा क्यों जी कहना चाहते हैं किसी को? जी। हमें जब पूरी चीजें मालूम ही नहीं होती हैं, एक एजेंसी जांच करेगी, ये नियम बना दिया जाए कि जो भी खड़ा होगा, जो भी जीतेगा, जो भी पब्लिक उस पर रहेगा, उसकी जांच करेंगे। क्या दिक्कत है? जी सर जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताइए मुझे। नहीं, दिक्कतें नहीं हैं सर, हम भी समाज से जुड़े हुए हैं, समाज
को। अरे आपको कोई समाज से अलग कर रहा है क्या? नहीं, हम इसके लिए नहीं कर रहे। आप ब्राह्मण समाज से हैं तो कोई आपको कह रहा है कि नहीं आप ब्राह्मण नहीं रहेंगे? आप गौवंश से जुड़े हुए हैं, गौ रक्षक हैं, तो आपसे कोई कह रहा है कि आप गौवंश की रक्षा मत करिए? नहीं सर, कोई नहीं कहता है, बल्कि जो कहता है या हंसता है उसको मैं रिजल्ट में परिवर्तित करके उसके सामने रखता हूँ और देखो, अकेले सीलोज में काम करते हुए कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। आज जो है लगभग 3000 के लगभग पार्टियां हैं, 2789 कुछ पार्टी 889 पार्टियां हैं। ये पार्टियां किसके लिए एग्जिस्ट कर रही हैं मुझे कभी समझ में ही नहीं आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि जिस राष्ट्र में गाय और माता पिता रोड पे आ जाएंगे, उस राष्ट्र का पितृदोष जिंदगी में उस परिवार का, उस घर का नहीं खत्म हो सकता है, उसका सूजक कभी खत्म नहीं हो सकता है। तो भैया इन लोगों ने जो है ना उसको क्यों नहीं किया है? जिसके गोबर से जो है आपकी कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा, आपको ये केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का जहर नहीं करना पड़ेगा। आप घन अमृत और जीवन अमृत का यूज करके आज से ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। फिर आप किसानों को इस दलदल में क्यों समेट रहे हैं? और जो हमारा कृषि मॉडल है जिसमें एंड यूजर तक पहुंचने तक जो है फार्मर्स की आइडेंटिटी रहेगी और सब लाभ जो है ना फार्मर्स के पास पहुंचेंगे। बीच के लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं दे विल गेट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडिशन मेड बाय देम। तो किसी ने ट्रांसपोर्टेशन किया तो ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना उसको वर्क कंपोनेंट मिलेगा, किसी ने क्वालिटी चेक की तो क्वालिटी चेक का मिलेगा, किसी ने जो है ना उसकी पैकेजिंग की तो पैकेजिंग का मिलेगा, किसी ने उसकी वैल्यू अपग्रेडेशन की उसमें औषधियां मिलाई तो उसको उसका मिलेगा। लेकिन जब वो बिकेगा तो फाइनल जो है प्रोसीड जो है इट विल कम टू द किसान और 1 MSP उसको पहले दिन मिल जाएगी। आज तो वो इतना पैसा खर्च करता है 1 MSP तो भी नहीं मिलती है। सर इसीलिए तो इतने ज्यादा इस देश में जो भ्रम है, इसीलिए गाय के प्रति। अरे आप भ्रम को छोड़ो ना यार, शक्ति का अर्जन कहो, जिससे जिनको आपने नियम बनाने की शक्ति दी है, जिनको आपने वोट दे के जिताया है, जिन्हें सत्ता में बिठाया है, उनसे अपनी सोच के हिसाब से काम कराने के लिए आपकी स्थिति पैदा हो। अभी तो आप उनके दरबारी बन गए हैं, उनके से मिलने का समय नहीं मिलता है आपको। उनके जो है ना जो एजेंट हैं, दलाल हैं, वो आपसे पैसा मांगते हैं। थाने में जाते तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। क्या आप जो है एक स्वर्ग में जी रहे हैं क्या? स्वर्ग में जी रहे हैं क्या आप? नहीं, स्वर्ग में। तो फिर बदलाव के लिए जो है ना आपके अंदर इच्छा क्यों नहीं जागृत हो रही है? और सामने वाला एक मॉडल दे रहा है जिसमें आप कोई त्रुटि भी नहीं बता पा रहे हैं। आप हमसे लगभग 2 साल से ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं अब जी, राइट? तो आपने जो है ना 2 साल में कुछ ना कुछ तो परखा समझा होगा जी। फिर आपके ऊपर तो मैं कोई तरह का वो आरोप नहीं लगा रहा हूँ। नहीं, आरोप आपके लगाने ना लगाने से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने तो एक मिशन बनाया है। मेरा तो जीवन अपने आप में जो है ना किसी न किसी मिशन पे ही काम करने में बीता है। किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई कि मैथिली शरण गुप्त से सिफारिश कर दे। ये कीर्तिमान कितने ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है? जी। आप बताइए मुझे, कितने ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जिसमें कि नेता की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सिफारिश कर दे? मानना ना मानने की बात तो दूर की बात है, सामने वाले की सिफारिश करने की हिम्मत ना हो। आपने अपने चरित्र को कितना ऊंचा उठाया होगा। और ऐसा भी नहीं है, आप जो है ना कैपिटल के एसपी रहे हैं, आप जो है मुख्यमंत्री के गृह जिले में के जो है ना एसपी रहे हैं, जहां पे उनके छोटे भाई का ट्रैफिक का चालान होता है। जी। आप ट्रैफिक का चालान तो एक सामान्य जो है ना समर्थ व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। सिटिंग सीएम के जो है ना छोटे भाई के साथ का चालान काटा जाता है, वो भी लक्ष्मण सिंह जैसे व्यक्ति के है, तो दैट स्पीक समथिंग अबाउट लीडरशिप। उसने अपने फोर्स में कुछ ना कुछ तो जो है ना जान भरी होगी कि उसकी हिम्मत हुई कि उसने जो है ना मुख्यमंत्री के छोटे भाई का, वो भी यातायात जैसे छोटी चीज में चालान किया। ठीक है, पेड़े पे रहा है नीचे सर। हाँ बताएं सर, क्या हो गया? अरे वो गांव आए थे तो बगल में जो है चलिए आप जो है ना इनकी समस्याएं निपटाइए। चूंकि आपका फीड आया था तो मैंने कहा कि चलिए मिश्रा जी से बात करें। मिश्रा जी, आप अपना संतुष्टि को जो है ना जारी रखिए
जब आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो जाए तो आप भिड़ जाइए। और यदि आपको लगता है कि बिल्कुल तो बेकार की बात है, आज की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, तो आप जरूर इससे मत जुड़िए। मैं आपको पत्थर 1 या पत्थर 2 जो भी कैटेगरी में डालूं वो मेरा काम है। आप जो है अपने अपने व्रत से बने रहिए। आप जो है ना, यदि आपको लगता है कि संकल्प में वो नहीं, तो यू कैन क्विट फ्रॉम द मेंबरशिप आल्सो। नहीं, मेंबरशिप तो हमने ले रखी है। मैंने देखा है, मैंने आज की आपकी फीड भी देखी है, तभी तो आपको फोन लगाया था। मेंबरशिप ले रखी है, और आज नहीं ले रखी है, पहले ही ले रखी है। देखो, यदि हम ऊर्जा के व्रत में, तपस्या में यदि संलग्न नहीं होते हैं तो जुड़ के निष्क्रिय पड़ा रहना हम आपके भ्रम बनाए पैदा गए करता रास्ते है। पर नहीं चलना होता तो मेंबरशिप ही ना लेते। नहीं तो फिर आप बिना व्रत के आपकी मेंबरशिप कोई अर्थहीन है, मूल्यहीन है, मूल्यहीन है, महत्वहीन है, कोई महत्व नहीं है उसका। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है यदि वो व्रत लेके जो है ना लोगों को जोड़ के जो है ना 100 करोड़ की फौज इकट्ठी करने की स्थिति में नहीं होता है। और बिना जो है ना खर्च किए यदि इस देश की अभी तो व्यवस्था हम बदलने कर की, नहीं पा रहे। बिना खर्च किए यदि देश की व्यवस्था बदलने की ताकत नहीं होगी, और तो इन खर्च के खेल में तो आप इनसे कभी जीत ही नहीं पाएंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। आपकी व्यवस्था जो आपने एक मार्ग दिया, उस मार्ग में अभी हम कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ये सही बात है। आपको हेल्प करनी नहीं है, आपको तो केवल व्रत करना है अपना, बस। हम आपसे कोई हेल्प मांग ही नहीं रहे हैं। जी जी। आप अपना व्रत करिए कि हम हाँ, अपने अभी 9 दिन का आपके शब्दों में भी 9 दिन का व्रत हमने जो है अभी लिया नहीं है, केवल लीजिए लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए, जल्दी लीजिए। चलिए मुकेश जी, आपसे बहुत अच्छी बात हुई। और बातचीत जो है बेसिकली ये नेवर टारगेटेड ऑन यू। ये वार्तालाप का हमेशा जो है टारगेट आम जनता रहती है जो इस वार्तालाप को सुनेगी। क्या इस वार्तालाप से वो झंकृत होगी? क्या इस वार्तालाप से वो जागृत होगी? क्या वो व्रत लेके जो है इस देश के बदलाव के लिए हाथ जोड़ाएगी? क्या गुलामी के हर अंश से इस देश को, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रण लिया है, सच में मुक्ति मिल पाएगी? और हम कैसे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का संबल बढ़ाएं जिससे ये जमीन पे उतर जाए, और यदि किसी कारण से यदि उनके लोग उनका साथ ना दें तो हम उन पर दबाव बना सकें, और यदि वो दबाव में भी नहीं आते हैं तो उन्हें पराजित कर सकें, और वो भी बिना किसी खर्च के, बिना किसी आम सभा के, बिना किसी समारोह के, बिना किसी आईटी सेल के, बिना किसी जो है ना सोशल मीडिया ग्रुप के, बिना किसी जो है फ्रीबी के, बिना किसी उसके। माननीय प्रधानमंत्री ने जो व्रत लिया है सर, प्रण लिया है उन्होंने, तो व्रत से ऊपर है। हाँ, इसके पहले उन्होंने नोटबंदी का भी प्रण लिया था सर, वो नहीं तो नोटबंदी कर तो दी आपकी, उसमें क्या दिक्कत है? वो थोड़ी सी खामी ढंग से हुई। यदि वो उसमें वो खामियां नहीं रह जाती, यदि वो मेरे 2016 में जो मैंने उन्हें पत्र लिखा था यदि उसका पालन कर लेते तो शायद वो खामियां भी नहीं रह पाती। लेकिन सर 2000 की नोट उन्होंने क्यों चला दिया जब व्रत ही ले रहे थे राष्ट्र को तो सुधारने भाई के लिए? काला घूस देने में आपका 2 सूटकेस ले जाने की जगह 1 सूटकेस से काम बन जाएगा, इसलिए चलाया है। तो क्या उसी नोटबंदी की तरह ये भी व्रत रहा है जो ये वाला है? अब ये तो बात जो है ना, मैं तो ये मान रहा हूं कि चूंकि मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूं कि गुलामी के नियम कानून आप पे थोपे गए हैं। प्रधानमंत्री हैं तो मेरा मानना है कि हर जन के दिल के करीब होना चाहिए उन्हें। हाँ, दूसरों के है कि नहीं मालूम नहीं, मेरे बहुत करीब है वो। जी, मेरे बहुत करीब है। मैं तो हर जगह उनका फोटो छाप रहा हूँ। मैं तो उनके उनके व्रत को हर जगह लिख रहा हूँ कि गुलामी के हर अंश से मुक्ति मैथिली शरण को दिलाएंगे। जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको सबको आदर्श मानता हूँ। उन्होंने कुछ दिया है। अब मैं तो अधिकांश को आदर्श नहीं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ना मिलके जो पुरानी सड़ी गली व्यवस्था है उसके बदलने में कुछ नहीं किया। तो सब लोगों ने सत्ता में अपने आप को काबिज रखा। देखिए सर, उस जमाने में हम थे नहीं, उस समय की परिस्थितियों से हम अवगत नहीं है। परिस्थितियों का अनुमान जो है ना, बहुत सारे काम आप करते हैं, बहुत सारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उस समय आप नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ के जो है ना बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लेते हैं। तो अब आप जो है ना किसी समय काल में ही रहेंगे, बाकी समय के बारे में तो आपको अध्ययन करके ही मालूम करना पड़ेगा। नहीं तो अध्ययन तो किए हैं ना, तो कुछ उनकी अच्छाइयाँ भी तो। चलिए मुकेश जी, जो है ना हम अच्छाइयाँ बुराइयों में ना जाएं। उन्होंने देश से गुलामियत दूर की क्या, ये वाली बात है? क्या देश से बादशाही दूर की क्या? क्या सिस्टम को अकाउंटेबल बनाया, ये बताइए। क्या थाने में आपकी रिपोर्ट लिखी जा रही है? क्या थाने में इन्वेस्टिगेशन सही हो रहा है? क्या
क्या आपका 30 दिन में जो है ना न्याय आपको मिल जा रहा है? क्या ये नहीं हो रहा है तो बेकार है, क्योंकि तो आप कहते हैं आप सर, आप सोच का हिस्सा तो बनाते पहले, आपकी तो सोच का हिस्सा भी नहीं रहा। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को इस स्थान पे खड़ा कर दिया है कि आज जन जन का पेट भरने की स्थिति पे है। मैं ये कह रहा हूं कि ये वो पेट और भी अच्छे ढंग से भर सकता है, और हम अपने वैदिक ज्ञान का यूज करते हुए, आपका जीवा अमृत और घन अमृत का यूज करते हुए, जमीन को बिना खराब किए वो सब करके जो है ना कर सकते हैं। हम जो है दीर्घायु और निरोगी भी हो सकते हैं बिना फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो हमको, हमारी दवाइयां जो है हमारे खाद्यान्न का हिस्सा बन गई हैं, हमारी डाइट का हिस्सा बन गई हैं। हम एक चुंगल में फंस चुके हैं। आप चारों तरफ से घेरे जा रहे हैं, आप ना ठीक ढंग से जी पा रहे हैं, और ना आप जो है ना स्वस्थ रहने के लिए इलाज कराने की आपकी आर्थिक सामर्थ्य रहेगी। जी सर। क्योंकि ये सब लोग जो है आपके राजनेताओं को धन बांट रहे हैं। जी। कोरोना में कितने लोगों ने धन बनाए हैं? तो छोड़ो इन बातों को, अब अपने मुद्दे की बातों को छोड़ें कि हम क्या व्रत करके क्या देश का बदलाव कर सकते हैं, जिसमें ना आपका ढेले भर का पैसा खर्च हो रहा है, ना आपको कोई गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको कहीं चक्का जाम जुलूस उलूस में आने के लिए कहा जा रहा है, ना आपसे कुछ किया जा रहा है। मात्र जो है संयुक्त शक्ति से, संयुक्त ऊर्जा से यदि आप बदलाव का रास्ता बना पा रहे हैं, और आप जो है ना सामने वाले को संकल्प के आधार पर बिना खर्च किए हरा भी पा रहे हैं, तो इससे बड़ा मॉडल तो कुछ हो नहीं सकता है। यदि इसमें आपको कोई खामी नजर आ रही है तो चर्चा करिए आप। ठीक कह रहे हैं। और हमने उसमें आपको वो रास्ता भी दे दिया छोटा सा पतली गली का, कि लोग पत्थर 1 और पत्थर 2 हैं तो उन पे एनर्जी खर्च मत करना, क्योंकि हमने इसलिए 100 करोड़ तक जाके रुक जाते हैं। हम तो 137 करोड़ तो जा ही नहीं रहे हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि वो 37 करोड़ लोग जो पत्थर हैं, वो जैसे ही उनको चारों तरफ से ऊर्जा का वो दिखेगा, तो वो जो है अपने लाभ को समझते हैं, वो साष्टांग होके गिरगिट की तरह रंग बदल के बिना किसी लाभ के जो है ना याचना करेंगे कि साहब मुझे भी जोड़ लीजिए। जी जी जी। बात समझ रहे हैं ना आप? जी जी। तो आगे चल के तो इसमें 137 करोड़ लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ना इसमें पार्टी है, ना इसमें कुछ बंधन है, ना जाति का है, ना धर्म का है। हर जाति और धर्म का व्यक्ति जो है समान अधिकारों के तहत जिएगा, समान कानून के तहत रहेगा, वो समान जो है ना वातावरण में रह रहा है, इसी देश की जो है वो ऑक्सीजन को वो ले रहा है, इसी के खाद्यान्न को ले रहा है। तो नियम कानून व्यवस्थाएं भी एक जैसी होना चाहिए। धर्म एक जो है स्पिरिचुअल यात्रा है, तो जिसको जो धर्म मानना है माने, क्या दिक्कत है उसमें? जिस धर्म का प्रचार करना है वो करे, लेकिन जो है बदमाशी, माकारी और आतंकवाद तो ना सिखाए। और जो ये सब सिखवा रहा है वो अपने बच्चों को तो मदरसों में नहीं पढ़ा रहा है, वो तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है। गिलानी को ही ले लीजिए। हम मदरसों पे या दूसरे धर्म पे टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं सर। हम ये कह रहे हैं वो स्थिति को बदलना होगा। कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 25 का उल्लंघन करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए। भारत के हर नागरिक को जो धर्म चाहे वो उसको मानने की आजादी होना चाहिए, उसके प्रचार करने की आजादी होना चाहिए। यू आर हैविंग नो बिजनेस टू जो है मुझे जो फंडामेंटल राइट मिला है उसको इंटरफियर करने का, यू हैव ब्लडी नो बिजनेस। इसी देश की व्यवस्थाएं हैं, दोनों मंदिर हो चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारे हो। यार इसको जो है ना भाषा में मत लपेटो यार, सीधी सी बात है। आर्टिकल 25 के तहत हमें अपने धर्म का मानने का और प्रचार करने की स्वतंत्रता होना चाहिए, और ये कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जो है ना गर्दन पर तलवार नहीं रख सकता है। वो उसका धर्म उसे ये नहीं कह सकता है कि इसका तलवार सिर काट दो और जो है ना तुम जो है ना जन्नत जाओगे, 72 बुरे मिलेंगे। ये तरह की बकवास आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। ये अपराध बनाना जाना चाहिए, संज्ञेय होना चाहिए, नॉन अवेलेबल होना चाहिए, 15 साल की सजा होना चाहिए और संपत्ति जब्त की जाना चाहिए। मैं देखता हूँ यदि ऐसा, और ये प्रावधान सिर्फ 4 सेक्शन का, 6 सेक्शन का आप कानून बनाइए, बड़ा कानून बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि बताइए कौन जो है ना किसी दूसरे के धर्म के प्रति जो है ना गलत बात कहने की औकात रखे। और जहां पे औकात जो है इस तरीके की बात करने की संभावना है, उस सब जगह पे जो है माइक्रोफोन और सीसीटीवी लगा दीजिए, और वो वहां की फीड अपने आप क्लाउड स्पेस में डिजिटल चित्रगुप्त के पास पहुंच जाए। डिजिटल चित्रगुप्त FIR भी दर्ज कर देगा, विवेचना भी पूर्ण करा देगा, आपका ट्रायल भी करा देगा, और आपको जेल में सड़ने के लिए पैदा भी कर देगा, और आपकी संपत्ति भी जब्त कर लेगा। जी। आप लचर व्यवस्था के आदी हैं, आप जो है ना शास्त्रार्थ करने के आदी हैं, व्यवस्था पैदा करने के आदी नहीं है। हम तो आपको पूरा मॉडल दे रहे हैं ना, आप हमारे मॉडल के बारे में बात करिए ना।
जी सर। क्या कहना है आपका? नहीं आपको ठीक मॉडल में है। कोई खोट समझ में आ रही हो तो बताइए कि साहब इसमें ये खोट दिख रही है मुझे। नहीं, मॉडल में कोई खोट नहीं है। तो फिर अब फिर मॉडल फिर को तो फिर जो है पब्लिक में ले आया चारों जा रहा तरफ खोटी खोट है। मॉडल में कोई खोट नहीं है। आपसे धन नहीं मांगा जा रहा है। आपसे गलत काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। 10वें दिन यदि आप सही ढंग से व्रत कर लेंगे तो हम 100 करोड़ से ऊपर होंगे। 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जला के किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो फिर हमारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए ना। हमें तो ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए कि अरे यार ये मॉडल मिल गया है और इसको लीड भी कर रहे हैं, नो लेस देन ए फॉर्मर डीजीपी। व्हाट एल्स यू वांट? जी। जिन्होंने जो है ना राजनेताओं से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके आम पब्लिक से लेके ये जो छुट्टे पुट्टे जो है ना समाज सेवी संगठनों के लोग जो क्या कर रहे हैं, सबका जो है ना चरित्र, असली चरित्र देखा है। उनके विरुद्ध अपराध भी पंजीबद्ध किए हैं, उन्हें जेल भी भेजा है। जी। और जिन्होंने जो है अपराध मुक्त भारत जैसे बड़े जो है ना सर्टेनिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट नोट बनाया है, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसके लिए कानून भी डेवलप किया है। अब व्हाट एल्स यू वांट? हमको शायद शास्त्रार्थ करने की ज्यादा आदत हो गई है। वी हाँ बिलीव सर। लेस इन एक्शन मोर इन चिंतन। एकदम सिविल इस देश में ज्यादा होता है। चलिए मुकेश जी, जो है अच्छी वार्तालाप हुई, आप उसका आपने समय दिया और मुझे पक्का मालूम है कि हमारी वार्तालाप की जो ऊर्जा है वो बहुत सारे लोगों के जेहन में जो प्रश्न होंगे उनको दूर करेगी। कुछ कुछ रास्ता उनका भी साफ होगा और मुझे पक्का विश्वास है कि हम जो है अतिशीघ्र जो है इस देश के राजनेताओं को से अनुनय विनय प्रार्थना प्रभावी ढंग से कर पाएंगे, उन्हें विवश करने की स्थिति में आएंगे, जो भगवान ने रामचरितमानस में कहा है कि नहीं, भयविन होई ना हमारी प्रीत। आपकी वार्तालाप जो आपने कहा सर ना, बहुत से लोगों को शंकाओं का समाधान करेगी। तो ये वार्तालाप कहीं न कहीं जो हमारा मिशन आपके द्वारा बनाया गया मिशन है, उसमें ये एक सहायक कड़ी के रूप में कार्य करता है। पक्का करेगी और यही सोच है, तभी हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं और उसको पुटअप भी करते हैं। मैथिली शरण गुप्त रहें चाहे ना रहें, लेकिन जो ये चिंतन है, जो ये सोच है, जो ये ऊर्जा है, ये अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी। यदि जल्दी नहीं दिखा पाई, यदि लोगों ने संकल्प नहीं ले पाया, तो हो सकता है थोड़ी सी विलंबित हो जाए। हो सकता है कि मैथिली शरण गुप्त के जीवन काल में भी ये ना हो पाए, लेकिन ये ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, सत्य कभी हारता नहीं सर, समय भले लग जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।